नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स में आज हम व्यक्ति विशेष पर आधारित अपने नए प्रोग्राम जनमन संवाद की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस शुरुआत में जिस व्यक्तित्व और जिस व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी। क्यों तो नारायण त्रिपाठी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। राजनीति की जिस भी धारा में ये बहें उसका कंट्रोल भी इनके हाथ में हो, ऐसी हमेशा से इनकी चाहत होती। आज तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। विंध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे, मैहर के विकास के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं पंडित नारायण त्रिपाठी जो कि विधायक हैं मैहर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हमेशा से एक सवाल है कि चाहे जनता का सवाल हो, चाहे ये हमारे चैनल या फिर मेरा सवाल, हम आपको क्या कहें, बीजेपी से आप मैहर के विधायक हैं या फिर विंध्य प्रदेश के, अलग विंध्य प्रदेश के अगुआ हैं या फिर उसके संस्थापक हैं? मैं मैहर से बीजेपी का एमएलए हूं। अब इसके बाद जब विंध्य प्रदेश की बात आती है तो मैं भी तय कर चुका हूं कि 4 बार मैहर के लोगों ने आशीर्वाद दिया। 4 बार अलग अलग दल से मैहर के लोगों ने आशीर्वाद दे के विधायक बनाया। मैं अमर होके नहीं आया, ना कोई अमर होके आया। अब मेरा भी एक संकल्प है कि हम अभी तक जो जितना बना सब कुछ किए, बेहतर करने का काम किए। मैहर में यदि लोग सवाल करते होंगे कि नारायण त्रिपाठी ने किया क्या, तो जो मैं किया हूँ यदि बताने लगूँ 2-4 घंटा लग जाएगा। अभी क्रिकेट के कार्यक्रम पर एक लेजर शो कराकर प्रमाण के रूप में सब दे चुका हूँ कि मैंने किया क्या। एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, सड़कों के बारे में। मैहर में स्ट्रक्चर को मजबूत किया, ठीक किया। जहाँ कोई सड़कों के बारे में कल्पना नहीं कर सकता था कि सड़क यहाँ भी बन सकती है, उन जगहों में भी सड़क बनवाने का काम किया। एजुकेशन व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में 3 कॉलेज खुलवाया। मैहर का कॉलेज जो 17 में सब्जेक्ट होंगे उनकी पीजी कराया। जो जितना मांगा गया वो सब कुछ करने का काम किया। ये कोई ऐसे खैरात में नहीं मिल गया, ना किसी के पास मिला। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की कुर्बानी दिया है। लोग पंची सरपंची नहीं छोड़ते, मैं विधायकी छोड़ा। तो विधायकी छोड़ने का लोग बहुत बार बोल डालते हैं। मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी सरकार बता दे कि आज तक राजनीतिक जीवन में अपने लिए व्यक्तिगत या अपने घर परिवार के लिए कुछ मैं मांगा हूँ, राजनीति किया, तो मैहर का डेवलपमेंट, क्षेत्र का विकास, मैहर के लोगों का कल्याण। माई से प्रार्थना करता हूँ कि हे माई वो शक्ति देना कि मैं इसी तरह काम करता रहूँ। तो मैं अपने राजनीतिक जीवन में अपने लिए कोई काम नहीं किया, न अपने लिए न अपने घर परिवार के लिए। जो काम किया मैहर के डेवलपमेंट के लिए किया। अब जब विंध्य की बात आती है तो ये बिल्कुल तय है कि हमारी जन्मभूमि है, विंध्य हमारी जन्मभूमि है। जिस राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, वो राम हमारे जब चित्रकूट आए 17 जिले के विंध्य प्रदेश के, तो राम की यहाँ तपस्या, ये तपोभूमि जो चित्रकूट है, वहाँ राम भगवान बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो ये वो धारा है, माई शारदा का धाम भी है, जहाँ आला कुंवर होने का, अमृत होने का प्रमाण आज भी है, आला अमर होने का वरदान मिला। ये नर्मदा मैया के नाम पर पूरे दुनिया में राजनीति होती है। उसका उद्गम स्थल हमारा अमरकंटक है। पन्ना के डायमंड, पन्ना में डायमंड है, पर उसकी चमक सूरत में है। पन्ना वालों को नहीं मिल रहा। हम लोग कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं। ऐसे दौर में ये लगता है कि अब हम अमरत्व में न जाएं, अब हम विंध्य के अपने बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए कुछ ऐसा काम करें जो इन सबके हित में हो। इसलिए मैं संकल्प लिया हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के मेले में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के बाहर नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत। मैं बोलता हूँ ना, कोई चुनौती के साथ बोलता हूँ कि आत्मनिर्भर समृद्ध भारत तब होगा जब राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध हो जाएंगे। और राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध तब होंगे जब राज्य छोटे राज्य होंगे। छोटे राज्य होंगे, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, करप्शन घोटाले कम होंगे, और राज्य आत्मनिर्भर समृद्ध तभी होंगे, विकास होगा। तो इन स्थितियों में 3 राज्य अटल जी के द्वारा बनाया गया। आज तक हमें कोई मना नहीं किया, न संगठन न सत्ता, और गलत भी नहीं है। तो जब मैं जायज मांग पर काम कर रहा हूँ तो कोई मुझे डर बनाए, भय बनाए, वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए मुझे अपनी राजनीतिक बलि देना पड़े या जो भी कुर्बानी देना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर विंध्य का पुनर्निर्माण एक अलग मामला है, और मैहर से भारतीय जनता पार्टी के मिले एक अलग मामला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हूँ, पर विंध्य के पुनर्निर्माण में यदि कोई ये सब चीज़ें आड़े आएगी
तो मैं फिर इसके ठीक है, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और जैसे आपने बताया कि आपने अभी एक टूर्नामेंट किया था विंद प्रीमियर लीग और उसके फाइनल मैच में लेजर शो के जरिए आपने मतलब मैहर के विकास के बारे में बातें की, उसकी पूरी पिक्चर दिखाई। और साथ ही आपने उसी दिन ये घोषणा भी की कि विंध्य प्रदेश की पार्टी का निर्माण होगा तो हम 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जहाँ तक कि 15 मई को रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। क्या उस पर क्या सच्चाई, क्या रजिस्ट्रेशन आ गया है या पार्टी का निर्माण हो चुका है? देखिए, बिंद के लोगों ने पार्टी का गठन कर डाला है। बिंद के लोग, पार्टी का गठन हमारा नहीं है। जब मैं बिंद धारा में पैदा हुआ हूँ तो ये जन्मभूमि हमारी है। बिंद के लोग का जो मन होगा, बिंद के लोगों के मानस में जो बात होगी, बिंद के लोगों के जो दिल में बात होगी, बिंद में जो डेवलपमेंट की बातें हैं, तो फिर मैं बिंद के साथ हो जाता हूँ। तो बिंद के लोगों ने पार्टी का गठन कर डाला। जब पार्टी का गठन हो गया तो यदि जरूरत पड़ेगी, हमारी पार्टी बिंद के गठन के बारे में विचार नहीं करती, बिंद के बारे में कोई कंप्लीट प्लान बनाकर नहीं देती, तो 100% फिर हम बिंद के साथ हैं। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है क्या बिंद की पार्टी? ये सब कार्रवाई, सब प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, करने वाले सब लोग कर चुके हैं। तो मैं बिंद के साथ हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मैं बिंद के साथ हूँ। तमाम विरोधी हों या फिर आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक या फिर उसके संगठन और सभी नेता हों चाहे संगठन के, हमेशा कहते हैं कि नारायण त्रिपाठी बागी हो गए हैं और बाकी जनता में भी कहीं ना कहीं ये सवाल हमेशा बीच में उठता रहता है कि नारायण त्रिपाठी चूँकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में वो उतनी सक्रियता नहीं दिखाते। हाँ, वो बड़े बड़े कार्यक्रम छोड़ दें कि आप मेडिकल कॉलेज के उन्नयन में या फिर अमित शाह के जब मैहर दौरा हुआ आप इसके स्वागत करने पहुंचे, तो ये क्या पूरा मामला है कि नारायण त्रिपाठी उतनी सक्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई अलग अलग पार्टी की मीटिंग्स होती रहती हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो वहाँ पे विधायक जाते हैं, अलग अलग जिलों के विधायक जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं। नारायण त्रिपाठी वहाँ से अलग क्यों रहते हैं? वो जुदाई क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कब कहाँ किसकी क्या जिम्मेदारी है, कब कहाँ उनको किसकी जिम्मेदारी जरूरत है, अपने जरूरत के हिसाब से बुलाते हैं। और जब जरूरत के हिसाब से बुलाते हैं तो मैं भी उस समय दिख जाता हूँ। जब नहीं बुलाया जाता तो मैं नहीं दिखता। तो आप मतलब सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के जो भी संगठन के कार्यक्रम होते हैं उसमें आपको बुलाया नहीं जाता है या फिर उस तरह की आपकी तवज्जो नहीं मिलती है आपको, इसलिए आप उस कार्यक्रम में आते नहीं? कोई तवज्जो की बात नहीं है। तवज्जो में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कोई ऐसे तो होने की तवज्जो न मिले। तवज्जो हर हाल में मिलेगी, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तवज्जो मिलेगी। माई की कृपा है, मैहर क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है कि जहाँ जाएगी वहाँ तवज्जो मिलेगी। पर मैं जाता वहाँ हूँ जहाँ जरूरत होती है। बिना जरूरत की मैं नहीं जाता, बेवजह मैं नहीं जाता। मैं अपने काम में लगा हूँ, अपने काम पे लगातार रहता हूँ और मेरा अपना काम है मैहर का डेवलपमेंट, मैहर का विकास और मैहर के जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं पर अमल कराना। जब ये इसकी लड़ाई में लड़ता हूँ तो स्वाभाविक रूप में ये विकास की जो लड़ाई है हमारे और मुख्यमंत्री जी के बीच में कभी कभी कुछ बातें होती हुई, घर का हिस्सा बांट का मामला है। जब हिस्सा बांट की लड़ाई आदमी अपने पिताजी से लड़ता है, अपने बड़े भाई से लड़ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कटुता भी आती है। वही लड़ाई है मेरी। तो दिखना एक अलग मामला है, काम कराना एक अलग मामला है। मैं काम पर विश्वास करता हूँ। ये भूमि पूजन, ये शिलान्यास, ये ज़्यादा मैं इन चीज़ों में न पढ़ के मैं अपने कामों में लगा रहता हूँ कि मैहर के बड़े बड़े काम क्या हैं, उनको कैसे किया जाए, जो लोग सोच भी नहीं पाए। हम झुकेई से लेकर सरला नगर तक जो एक रोड बना, उस समय तमस नदी में कुछ घटनाएं घटी थी और उन घटनाओं पर हमारे स्कूल के छात्र भी उस तमस नदी में बह के खत्म हुए थे। तो उस समय संकल्प लिया था समाजवादी पार्टी के ज़माने में कि हम सड़क झुकेई से सरला नगर तक पहाड़ की तराई में बनाएंगे, जिससे तमस नदी का प्रभाव लोगों के ऊपर न पड़ पाए। आज वो सड़क बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इन विषयों में इस तरह के काम में लगा रहता हूँ। पक्ष विपक्ष, विरोध बुराई, कौन किसका क्या, भी इसमें ज़्यादा ध्यान। चूँकि आप अलग अलग 3 पार्टियों से 4 बार के विधायक हैं और कहा जाए तो पिछले 3 पंचवर्षीय से आप लगातार विधायक, तो हमेशा एक नारायण त्रिपाठी जी के साथ ये हमेशा से एक शब्द जुड़ा रहता है कि वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं, किसी भी पार्टी में रहते हैं। साल भर तो बढ़िया चलता है सब कुछ, पर उसके बाद आपके पार्टी छोड़ने की गतिविधियाँ, आपके पार्टी छोड़ने का रीज़न, पार्टी छोड़ने के आपको मतलब आप कुछ आपको गुस्सा फूट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है या तो क्या, या फिर आपको उतना एक लाइमलाइट, चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, आप यूथ विंग के, तो वो एक लाइमलाइट कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली पॉलिटिक्स करते हैं जहाँ पे आप केंद्र बिंदु पर हैं, तो कहीं ना कहीं वो
मतलब इसलिए इस वजह से आप असहज हो जाते हैं पार्टियों में रहते रहते? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्या हो सकती है? मेरा कोई यदि व्यक्तिगत स्वार्थ हो, मेरा कोई धंधा व्यापार हो कि मेरा धंधा बेहतर नहीं चल पा रहा, सरकार मेरे धंधा में मदद नहीं कर रही, सरकार मेरी खदान नहीं दे रही, सरकार मेरा ये काम नहीं कर रही, तो मेरा कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। जो भी लड़ाई है मेरी मैयार क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में है, वो लड़ाई लड़ता हूँ। मेरी कोई किसी से और बुराई नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत हित है ही नहीं है। तो और लाइन लाइट का कोई मामला नहीं, मैं ऊपर वाले माई की कृपा से और मैयार के लोगों के आशीर्वाद से नारायण त्रिपाठी हमेशा लाइन लाइट में ही रहा। हमें कहीं कोई ये जरूरत नहीं पड़ी कि हमें कोई ऐसा लगे कि हमें कोई इग्नोर कर रहा हूँ, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो मेरा सिर्फ क्योंकि लाइन लाइट के तो आपके चर्चे हैं ही, क्योंकि आपका स्टाइल हो गया, आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया, लोग इसको एडमायर करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि नारायण त्रिपाठी एक सोशल मीडिया का में एक मजबूत ऐसा चेहरा है जहाँ पे लोग फॉलो करते हैं कि नारायण त्रिपाठी कैसे चलते हैं, वो क्या पहनते हैं, इसके पीछे मतलब ये। देखो, राजनीति में भी मैं फिर बता दूं, मैं राजनीति में बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता। राजनीति मुझे कोई दल वालों ने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी जब मैं 2003 में चुनाव लड़ा था तो मैयार के वोटर, मैयार के आम लोगों, मैयार के लोगों का आशीर्वाद, माई की कृपा से समाजवादी पार्टी से मैं यहाँ चुनाव जीता 15,000 वोट से। तो ये मैयार के लोगों का आशीर्वाद है, कोई दल का आशीर्वाद नहीं मेरे ऊपर। फिर मुझे कांग्रेस खुद बुला के ली, कांग्रेस टिकट दी, कांग्रेस चुनाव जीता। तो मैं सिर्फ मैयार के विकास के लिए राजनीति करता रह गया। फिर भारतीय जनता पार्टी लेके, मैं कोई आवेदन देके भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी लेके गई, वहां भी गया तो मैयार के विकास के लिए काम किया, मैयार का ही विकास करवाया, अपना कोई विकास नहीं किया। मैं क्या चुनौती देता हूँ, कोई देख के सर्वे करके बताएं कि नारायण त्रिपाठी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ लिया क्या। तो जब अपना व्यक्तिगत कुछ है नहीं, राजनीति में अपने अंदाज में करता हूँ, अपने मान सम्मान स्वाभिमान में करता हूँ। मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता, मैं किसी की गुलामी दास्ता स्वीकार नहीं कर सकता, ये मेरा स्वभाव है। तो मैं अपने अंदाज में राजनीति करता हूँ और मैयार के हित में करता हूँ। आज बिंद का जो मामला है, मेरे लिए मेरा राजनीतिक जीवन का सर्वोच्च प्रयास है कि मुझे बिंद प्रदेश बनाना है, और इस बिंद प्रदेश को बनाने के लिए जिस तरह लड़ाई लड़ना पड़ेगी वो लड़ाई। वो क्या मुद्दे है कि मतलब बिंद प्रदेश की ये मांग क्यों है? मतलब बिंद प्रदेश से क्या हो जाएगा? तो क्या भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही है? क्योंकि विंध्य प्रदेश, जैसे आपने बताया अपने इंटरव्यूज में या सोशल मीडिया में, कि विंध्य में अपार खनिज संपदाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, पर्यटन हो, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो, सब कुछ है यहाँ पे। तो विंध्य प्रदेश अलग से क्यों चाहिए विंध्य प्रदेश? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी सपना है कि आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत। हमारा बिंद था ना, 1948 से 1956 तक हमारा बिंद था, रीवा राजधानी थी। कोई मैं नई मांग नहीं कर रहा, मैं पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ। छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा। वही तो बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बिजली हमारे यहाँ पैदा हो रही है। एशिया की सबसे बड़ी बिजली सौर ऊर्जा का रीवा में जाती है। मेट्रो, दिल्ली मेट्रो चलती है। हमारे सिंगरौली में भरी पड़ी है बिजली, पूरे देश में जाती है। हमारे बिंद का आदमी आज भी बिजली का सबसे ज्यादा पैसा देता है। आज भी हमारे यहाँ खनिज संपदा का अकूत भंडार है, पर सिर्फ रॉ मटेरियल होता है। 80% मटेरियल बाहर जाके उसका प्रोडक्शन होता है। हमारे यहाँ पन्ना में हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत पन्ना डायमंड होता है, पर उसकी चमक सूरत में है। वो आगे लोग आज भी वीरान है पन्ना वगैरह। तो जो हमारे बिंद की उपेक्षा है, यदि बिंद प्रदेश बनेगा तभी ये इलाका आत्मनिर्भर। हमारे बच्चों को पढ़ना है तो बच्चे इंदौर पढ़ने जाए, दवाई कराना हमें तो नागपुर मंडी बन गई है, रीवा से तमाम बसें चलने लगी है, ट्रेन चलने लगी है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि उन बसों और ट्रेनों में मेडिकल इक्विपमेंट लगा दिया जाए, जिससे एम्बुलेंस कोच बना दिया जाए। तो लोग ये नहीं मांग कर रहे हैं कि हमारा बिंद बना दिया जाए। यदि बिंद बनेगा तो एजुकेशन व्यवस्था ठीक होगी, मेडिकल व्यवस्था ठीक होगी, यहाँ का डेवलपमेंट होगा। हम टूरिज्म के दम पर इस बिंद को आत्मनिर्भर समृद्ध बना देंगे। हम जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है उसके दम पर ये बिंद जो है हिंदुस्तान का टॉप है, सबसे टॉप पावरफुल बिंद प्रदेश कहलाएगा। तो हम कोई नई मांग कर ही नहीं रहे, हम तो पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। और पुनर्निर्माण, मैं फिर बताता हूँ, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, करप्शन घोटाले खत्म होंगे। मैं अभी एक प्रमाण दे दूं, हमारा उज्जैन महाकाल लोक जो बनाया गया 350 करोड़ का बड़ा अद्भुत बनाया गया। जितना 350 करोड़ रुपये बनाने में लगा, उससे ज़्यादा उसके एडवर्टीजमेंट में लगा दिया गया।
एक छोटा सा तूफान आया, पूरा सब निपट गया। कितना बड़ा करप्शन घोटाला है। जब महाकाल जैसी जगह को लोग नहीं छोड़ रहे, ये करप्शन घोटाला कैसे रोका जा सकता है? आज ही आपने सोशल मीडिया में जांच की भी मांग की है उसके लिए। उसके लिए जांच की मांग की और बोला हूं कि एजेंसी वो होना चाहिए जिसके ऊपर किसी सरकार का दबाव और प्रभाव नहीं बनना चाहिए। अब यदि मैं ये बात करता हूँ तो इसमें लोग बागी बोल देते हैं। यदि कोई बोलता है कि हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं है, यदि मैं बोलता हूँ किसान को बिजली नहीं मिल रही तो मैं बागी बन जाता हूँ। यदि मैं बोलता हूँ कि हमारे क्षेत्र में दवाई की व्यवस्था नहीं है तो बागी बन जाता हूँ। यदि मैं बोलता हूँ किसान को खाद नहीं मिल रहा तो नारायण त्रिपाठी को बागी बना दिया जाता है। यदि मैं बोलता हूँ कि हमारे विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण किया जाए तो बागी बना दिया जाता है। यदि मैहर को जिला बनाने की बात आती है, मैहर को जिला तो घोषित कराया जा चुका है, मैहर को जिला बनाने में यदि रोक लगाता कोई और यदि मैं बोलता हूँ तो उसको बागी बना दिया जाता है। तो आदमी को जो जो प्रॉमिस किया होगा वो तो करना पड़ेगा। वो लड़ाई में लड़ूंगा और वो लड़ाई लड़ने वाले बागी बना देते। पिछले चुनाव में भी आपने, चूंकि ये जो चुनाव जो लड़ा गया था पिछला 2018 का आम चुनाव, वो कहीं ना कहीं मैहर को जिला बनाने का एक सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि आपने ये मंच में ये घोषणा करवाई थी शिवराज सिंह चौहान से कि मैहर जिला बनेगी। उसके बाद सरकार नहीं आई, फिर सरकार लौट के आई, फिर चूँकि आप कमलनाथ से मिलते रहे बीच में जिला बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं जिले वाली मांग पीछे खिसक गई और उसके बाद मऊगंज अचानक से जिला बन गया। तो ये मैहर कब जिला बनेगा? क्योंकि जनता का बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सोशल मीडिया में हम देखते रहते हैं, हमेशा सवाल करती है जनता कि मैहर कब जिला बनेगा। 18 का चुनाव जिला के मुद्दे पर नहीं लड़ा गया और मेरे सामने किसी मंच में शिवराज जी जिला बनाने की बात नहीं किए। मेरी उनकी लगातार बात हुई, मुझसे ये बोले कि नारायण जी मैं जिला बनाऊंगा, बन नहीं पाया। कमलनाथ की सरकार आई, कोई मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता, मुख्यमंत्री स्टेट का होता है। कमलनाथ से मेरे पहले की भी संबंध थे, मेरे संबंध जिससे हैं वो संबंध कभी खत्म नहीं होंगे, मैं संबंध को बना के रखता हूँ। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तब उनके पास गया, उनसे बात किया कि मेरे मैहर को जिला बनाइए और सरकार जाते जाते मैहर को जिला घोषित किया गया। अब वो जिला रुका हुआ है तो जिला हर हाल में बनेगा, मैहर जिला बनेगा, 100% बनेगा। विंध्य प्रदेश बनेगा, हर हाल में बनेगा। मैहर जिला बनाएंगे, विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे। कि विंध्य प्रदेश, चूंकि आप कहते हैं कि 30 सीटों पर आपने ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने का, विंध्य प्रदेश बनाएंगे, तो क्या 30 सीटों से कोई प्रदेश बन जाएगा? और या तो इसके साथ एक चीज़ मैं और जोड़ रहा हूँ कि चूंकि विंध्य का कुछ हिस्सा बुंदेलखंड से भी लगा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आपने विंध्य प्रदेश की मांग की है तो कुछ दिन बाद कहीं बुंदेलखंड या फिर पृथक महाकौशल प्रांत बनाने की बात अगर आ गई या तीनों को मिला करके एक प्रदेश बना दिया गया, तो क्या आप उसमें खुश हो जाएंगे या तो फिर हम वो बात मान जाएंगे? मैं सीमाओं में नहीं जाना चाहता। ये 21वीं सदी का दौर है। पहले के जमाने में जमीन का सीमांकन होता था कि इस मेड़ से लेके उस मेड़ तक। अब आज गूगल सर्वे होने लगा है। जब स्टेट बनेगा तो कैसे किसको कहाँ जोड़ा जाए, किसको कहाँ काटा जाए, तब देखा जाएगा। बुंदेलखंड मिलकर ही विंध्य प्रदेश बना था, दोनों एक साथ थे। हम कोई सीमा की बात नहीं करते हैं। मैं तो बोलता हूँ विंध्य का पुनर्निर्माण कीजिए। मैं सलाह देता हूँ कि मेरी सलाह है कि विंध्य के साथ उपेक्षा न कीजिए, विंध्य का पुनर्निर्माण कराइए। नहीं, जो बात मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी एक नारा दिए थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं विंध्य वासियों से अपील करता हूँ, शहडोल रीवा संभाग 7 जिला, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, 7 जिला, 30 विधानसभा, 2 संभाग, 7 जिला, 30 विधानसभा, जहां भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, रस्म परंपरा, खाना पीना, पहनावा एक जैसे है। हम घर परिवार के लोग हैं। 2 संभाग, 7 जिला, 30 मैं यहाँ अपील किया कि आप मुझे 30 दे दो, मैं 30 के दम पर विंध्य प्रदेश बनवा दूंगा। अब 30 के दम पर विंध्य प्रदेश जो बनना है वो बता दूं मैं। हमारे पास 30 विधानसभा आ गई थी, तो 30 विधानसभा के दम पर हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे विंध्य की सरकार। मध्य प्रदेश में बनेगी विंध्य की सरकार, और जब विंध्य की सरकार बनेगी तो विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण होगा। ये मैं लोगों से अपील किया हूँ। हमें कोरोना पहले रोक डाला, फिर कुछ चीज़ों में अभी रुके हैं। हम बहुत जल्दी इस अभियान को बहुत तेज गति से समूचे विंध्य में एक एक जगह लेके जाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। हम युवाओं को बताएंगे कि आपको यही सरकारी नौकरी मिलेगी, आपको इसी क्षेत्र से कल्याण होगा, किसानों को लाभ मिलेगा, युवा वर्ग जो है उसको काम मिलेगा, हमारे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इसलिए विंध्य का पुनर्निर्माण कराना सब लोगों का दायित्व है, सब लोगों का फर्ज है। हम इस अभियान में लगेंगे और सबका विश्वास जीतेंगे,
सबका विश्वास यदि हम पर हो गया तो हर हाल में बिंद की 30 सीटों पर बिंद के नाम पर चुनाव जीता जाएगा, तब बिंद प्रदेश की पुनर्निर्माण होगा। तो विधानसभा की 30 सीटों पर आप विंध्य प्रदेश में लड़ते हैं, तो चुनावी गणित के हिसाब से ये तो लगभग असंभव है कि 30 सीटों से आप सरकार बना लेंगे। तो क्या आप किसी भी पार्टी जिसमें आप मौजूदा, आप चूंकि बीजेपी से विधायक है, तो क्या वो उससे आप समझौता या गठबंधन करेंगे, या फिर कांग्रेस में ये गठबंधन कर देंगे तो भी सरकार आएगी? ये फार्मूला कैसे तैयार होगा? 30 की ताकत पर कौन नहीं झुकेगा। आज वर्तमान स्थितियों में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, आप भी पूरा हिसाब लगा लो, 30 के सामने कौन टिक पाएगा। हमारी 30 सीटें जिस दिन आ जाएगी, सबको अपने आप आना पड़ेगा कि हम विंध्य प्रदेश बना रहे हैं। विंध्य प्रदेश बनाएगा कौन? विंध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, हमारी केंद्र की सरकार बनाएगी, और मजबूर होना पड़ेगा इस विंध्य प्रदेश को बनाने के लिए। हम 30 के दम पर ही, फिर बोल रहा हूँ, हम 30 के दम पर मध्य प्रदेश में बनाएंगे विंध्य की सरकार। और ये 30 वर्ष से थोड़ी काम चल रहा है, हम तो पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़े अभियान के रूप में काम कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में सर्वे करा रहे हैं कि कौन बेहतर आदमी होगा जो इस प्रदेश का एक अलग ढंग से डेवलपमेंट चाहता होगा, जिसका विजन होगा। हम तो इस अभियान में लगे हैं और इसको बेहतर ढंग से करेंगे। अभी राजनीतिक जो नौटंकियां चल रही हैं, उन नौटंकियों का खात्मा भी करेंगे और बिंद का कल्याण भी करने का जो संकल्प उसको भी पूरा करेंगे और बिंद का पुनर्निर्माण भी कराएंगे। क्या मुख्यमंत्री बनने की चाहत है नारायण त्रिपाठी की? मैं फिर कई बार बोल चुका, मैं हमारे बिंद के जितने लीडर हैं उनको भी बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ बनने का लालसा नहीं है। ना मुझे मंत्री बनना, ना मुख्यमंत्री बनना कौन ना चाहता होगा। मैं तो बिंद के सभी नेताओं से अपील और प्रार्थना करता हूँ, बहुत अच्छा जो आपका चैनल मिल गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा कर दूंगा। हमारे दल के लोग या हमारी पार्टी के लोग बिंद का पुनर्निर्माण कर दे। ये दोनों जितने दल के लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाए और मुझसे संन्यास की घोषणा करा दे कि मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। सब लोग एक साथ होकर आ जाए, बिंद का पुनर्निर्माण करा के मैं दे दूंगा, जिसको जो सीएम बनना होगा वो बनता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे तमाम जनता के भी सवाल हैं ये कि सोशल मीडिया में, कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी के नेतृत्व से नाराज हैं कि मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व है या फिर जो केंद्र में नेतृत्व है, क्योंकि ये छुपा नहीं हुआ है कि कहीं ना कुछ गतिरोध। मैं अब नाराज किसी से नहीं हूं। अब मेरा संकल्प है कि मुझे बिंद की लड़ाई लड़ना है, बिंद के लोगों के कल्याण की लड़ाई लड़ना है। राम राज्य की परिकल्पना तो सब लोग बोलते हैं, राम राज्य की बातें तो सब करते हैं, वही राम राज्य हम बिंद में लाना चाहते हैं। हमारे गरीब वर्ग के लोगों को लोग कब तक इस तरह घुमाते रहेंगे? इनको कब तक वोट का एक अपना अस्त्र मान के प्रयोग करेंगे? किस तरह की घोषणाएं करके उनकी वोट लेने का प्रयास करके सरकार बनाया जाता है, उनको आश्रित किया जाता है। इस जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको कोई भी सरकार आज तक ये नहीं तय कर पाई कि इनका कल्याण कैसे हो जाए। गरीब वर्ग के बाल बच्चों को, गरीब वर्ग का जो बच्चा है उस बच्चे को बेहतर पढ़ाई लिखाई दे दिया जाए तो उस गरीब वर्ग को किसी के सामने हाथ फैला के नेताओं के आगे पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि मुझे मेरा गरीबी रेखा का कार्ड बना दीजिए, मुझे 1 रुपया किलो अनाज का पर्ची बना दीजिए। वो भटकता जो भाग रहा है अपना मान सम्मान सोयाबीन बेचते हुए, उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो वो नीतियाँ लाएंगे कि यहाँ राम राज्य की स्थापना हो, बेहतर बिंद का विकास हो। हम तो इस संकल्प के साथ, बड़े प्लान के साथ बैठे हैं और बहुत जल्दी उसको धरातल में सबके बीच में लाएंगे और बेहतर काम करके बताएंगे और लोगों का विश्वास जीतेंगे। कोई जब से ये आप आंदोलन कर रहे हैं विंध्य प्रदेश का, और अमूमन तौर पे देखा गया है कि चूँकि विंध्य में कई बड़े दावर नेता रहे हैं और अभी भी हैं वर्तमान में, वो खुलेपन से या फिर वो विंध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे स्थितियाँ हो सकती हैं कि चूँकि वो अपने राजनीतिक जीवन में हैं, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग दल से नेता हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस विंध्य प्रदेश के निर्माण के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उन नेताओं का भी ये मन होगा अंदर से अंदर कि वही विंध्य प्रदेश बने, पर वो खुल कर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ गए हैं इस आंदोलन में। बिंद का कोई लीडर ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में बिंद के पुनर्निर्माण की ज्वाला न धधक रही हो। हर लीडर चाहता है, पर उसके सामने जो धर्म संकट है, दल की चिंता है, टिकट की चिंता है। दल नाराज हो जाएगा, टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी तो अपने अपने कारोबार बंद हो जाएंगे। और फिर मैं बोलता हूँ मेरी किससे नाराजगी नहीं है,
उन दलों की नाराजगी मुझसे हो जाती है जब मैं यथार्थ बात, सच बात सामने रख देता हूँ। यदि मैं बिंद के पुनर्निर्माण की बात करता हूँ तो ये बागी और बगावत का मामला नहीं है, पर अपने आप दूरियां हमारे बीच में आने लगती है। तो मैं कहीं, ना मेरी किसी से कोई बुराई है, ना मेरी किसी से कोई लड़ाई है। मेरी लड़ाई और मेरी बुराई सिर्फ ये है कि मैं बिंद के पुनर्निर्माण में और बिंद के विकास की बात करता हूँ, बिंद की लड़ाई लड़ता हूँ, इसलिए मुझे बागी बना दिया जाता है। और जितने लीडर हैं सब हमारे सीनियर वरिष्ठ लोग हैं, मेरी उनसे भी किसी से कोई बुराई नहीं है। मैं उनसे भी हमेशा अपील करता हूँ कि सब लोग एक साथ आ जाएं, बिंद का पुनर्निर्माण कराएं। जो लोग बोलते भी हैं कि छोटे राज्य कैसे चलेंगे, जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था तो लोग बोलते थे तनख्वाह कहाँ से बांटेंगे छत्तीसगढ़। जितने छोटे राज्य बने हैं, मैं चुनौती देता हूँ राजनीति करने वालों को कि उन राज्यों का दौरा करें। मैं भी तेलंगाना घूम के आया हूँ, 2 बार तेलंगाना घूम के आया। तेलंगाना की नीतियों के बारे में आपको बता दूं, तेलंगाना वो राज्य है जहाँ किसानों को फ्री में, मुफ्त में बिजली दी जाती है, मुफ्त में पानी दिया जाता है। जहाँ पानी नहीं होता था वहाँ 2 नदियों को जोड़कर एक एक खेत को पानी दे दिया गया। उस तेलंगाना में हर किसान को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है। मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली। चाहे बड़ा किसान है 100 हार्स पावर का मोटर लगा ले, उसका भी किसान का पैसा मुफ्त में। तो इस तरह की नीतियां बनाएं जो किसानों के हित में हो, व्यापारियों के हित में हो। यहाँ जो बड़े राज्य हैं उनकी स्थिति हम देख रहे हैं। अपने बगल में करप्शन घोटालों को नहीं देख पा रहा कोई, उनको नहीं करप्शन घोटाले नहीं रोक पा रहे। धार्मिक महानगरी, उनके घोटालों को नहीं रोक पा रहे। इसलिए छोटे राज्य जितने हैं उनका दौरा तो करके जाके देखें कि इनका विकास कितना हुआ है। इसलिए छोटे राज्य की जरूरत है, इसलिए हम बिंद का पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं। जैसा आपने अभी, जब हमने चर्चा शुरू की, इंटरव्यू की, तो आपने कहा कि भाई मैं बीजेपी का एमएलए। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ये वाकया हुआ कि सत्ता और संगठन में कुछ बदलाव के कुछ न्यूज़ आने लगी। हालांकि बीजेपी ने उसे सोशल मीडिया पे उसका खंडन भी कर दिया कि भाई वी डी शर्मा बदल रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अभी आपने पिछले ही महीने जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था कि सत्ता और संगठन में बदलाव कर दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इस मामले में कुछ बताएं। वो तात्कालिक परिस्थितियां थी, वो परिस्थिति ऐसी थी, उस समय बोल दिया। मुझे कोई जरूरत नहीं सलाह देने की, सलाह एक बार ही दिया जाता है। जो मुझे लग रहा था उस समय कि हम भी पार्टी के सदस्य हैं, हमें उचित सलाह देना चाहिए, सलाह दिया। कौन सुना कौन नहीं सुना मुझे क्या लेन देना है, जिसको जो करना हो वो करे। मैं तो अपने बिंद के पुनर्निर्माण में लगा हूँ, मुझे और इन 3-5 पंचायत से कोई मतलब है नहीं। क्योंकि मैहर के जनता का विश्वास तो आपके साथ है इसमें, चूंकि अब देखा ही गया है कि आप लगातार 4 बार से, मतलब 3 बार से लगातार विधायक हैं और 4 बार के विधायक हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता आपको पसंद करती है। मैहर के डेवलपमेंट या मैहर के विकास के लिए आपके पास कोई मॉडल है? क्योंकि तमाम स्थितियां यहाँ की हैं कि यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, सड़क की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य थोड़ा पिछड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अस्पताल तो है पर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। हालांकि आपने पहले भी कहा था कि हम एक ट्रामा सेंटर का निर्माण करेंगे, क्योंकि जो कि आपातकालीन स्थिति में जो भी लोग आते हैं उनका कम से कम उस समय त्वरित इलाज हो पाए, इसके बाद वो रेफर हो जाए, वो करेंगे। उसके पीछे कुछ मैहर के विकास के मॉडल के बारे में बताइए, क्या प्राथमिकताएं हैं आपके लिए? ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हो चुका है, आगे जो है वो ट्रामा सेंटर बनकर तैयार। यहाँ अस्पताल में जिस संयंत्र की जरूरत है वो सब कंप्लीट यहाँ हो चुकी है। एक अभी मशीन हम जो शेष बाकी है, सिटी स्कैन, वो भी बहुत जल्दी हम यहाँ ला रहे हैं। मैहर अस्पताल भगोना है, मशीनरी यहाँ व्यवस्थाएं हैं, सभी जांच मैहर अस्पताल में होने लगी है। अब इसके बाद जहाँ तक डॉक्टर की बात आती है, जब डॉक्टर प्रदेश में ही कम है तो मैं डॉक्टर कहाँ से लाऊंगा? जब प्रदेश में ही डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर मैं ला नहीं सकता। पर हमारा लगातार प्रयास होता है कि चाहे रोगी कल्याण समिति से हो, चाहे जहाँ से हो, आउटसोर्स के माध्यम से हो, यहाँ जो व्यवस्था दे सके वो व्यवस्था करें। मैहर में एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, मैहर में इतने स्कूलों का उन्नयन हुआ है जो 17 जिले में पूरे इकट्ठा कर दिया जाए तो मैहर में ज़्यादा है। मैहर में तीनों क्षेत्र में कॉलेज तैयार हो गए, बिल्डिंग तैयार हो रही है। एजुकेशन में सड़कें, मादा, बिहार, सन्नई, धबरई, उन जगहों में जहाँ कोई कल्पना नहीं किया उन जगहों पे सड़कें बन गई। सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, तो 4 माह के अंदर पीने के पानी हर घर में पानी चला जाएगा। सिंचाई
इन एजुकेशन, हमारे यहाँ मेडिकल सिस्टम। कोरोना काल में जब लोग बाहर नहीं निकलते थे अपने घर के अंदर, उस दौरान मैयर के आशीर्वाद से, मैयर के लोगों की कृपा से मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन प्लांट बैठा मैयर में। पूरी रात कोरोना काल के दौरान भी हम अस्पतालों विभाग के जो जितना बना वो सेवा करने का काम किए। तो मैयर अस्पताल के देखिए कहीं पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। लोग एक आरोप और लगाते हैं कि 3 सीमेंट प्लांट है, 3 सीमेंट प्लांट में नौकरी सबको क्यों नहीं? सबको नौकरी कहाँ संभव है? ये प्लांट को ये भी नए तो नहीं, पर इन प्लांटों में जितना बना होगा उतना बेहतर लड़ाई लड़के लोगों को काम दिलाने का काम किए। तो डेवलपमेंट यही कहलाता है। मैयर में जितना काम हुआ है, फिर मैं दावे के साथ बोलता हूँ, किसी के कृपा से नहीं हुआ, अपने बलिदान देने से हुआ है। लड़ाइयाँ लड़ी और मैयर के काम करवाई। तो आपको लगता है कि विंध्य प्रदेश बनने के बाद वो विकास मैहर का बहुत तेजी से हो जाएगा, या फिर पूरे विंध्य प्रदेश का साथ साथ में विकास होगा? विंध्य प्रदेश बनने पर, विंध्य प्रदेश बनेगा और विंध्य प्रदेश बनने पर टूरिज्म और टूरिस्ट के द्वारा इस विंध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का आत्मनिर्भर समृद्ध विंध्य बनाएंगे। इस विंध्य प्रदेश में हमारा जो खनिज संपदा यहाँ भरा पड़ा है, उसके दम पर ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। हमारे यहाँ जितने संसाधन हैं, हम रॉ मटेरियल एक भी बाहर नहीं जाने देंगे। रॉ मटेरियल जो जितना हमारे यहाँ होता है, उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन यहाँ होगा। जब रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन यहाँ होगा तो अपने आप यहाँ हमारा युवा वर्ग हो चाहे गरीब मजदूर आदमी हो, उन सबको यहाँ काम धाम मिलेगा। यहाँ का अपने आप कल्याण होगा, यहाँ का विकास होगा। ये बहुत बड़ा मामला है। इसको बड़े मंच पर हम बहुत जल्दी इसका खाका तैयार करके विंध्य के हवाले करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारी विंध्य के बारे में सोच क्या। वो मंच क्या विंध्य प्रदेश का मंच होगा? विंध्य का मंच होगा, बेहतर मंच होगा, बड़ा मंच होगा। अच्छा, विंध्य प्रदेश से ही एक जुड़ा एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने टूर्नामेंट के फाइनल के दिन जब विंध्य प्रदेश की पार्टी का ऐलान किया और उसके एक हफ्ते बाद ही चूँकि आपने एक बागेश्वर धाम की हनुमत कथा का आयोजन किया था, जैसे ही आपने ऐलान किया उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो प्रोग्राम अचानक से कैंसिल हो जाता है। हालांकि जनता का ये सवाल है कि उसके पीछे का कारण अभी तक उनको ये समझ में नहीं आ पाया कि इसके पीछे की बागेश्वर धाम की व्यस्तता थी या फिर इसके पीछे कुछ और बात है। अब वो माई जाने, प्रभु की कृपा है, प्रभु जाने। हम तो मैयर में बागेश्वर धाम जी के आदेश पर ही हम कथा की तैयारी किए थे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग रामायण में रावण के राज्य के बारे में सुने थे कि जब रावण का जमाना होता था, तमाम ग्रह नक्षत्रों को रावण जो है उल्टा बांध के लटका के रख दिया था। जब जहाँ जरूरत पड़े तो उन ग्रह नक्षत्रों का उपयोग करता था, पर रावण का सर्वनाश हुआ है। तो इसी तरह सत्ता में बैठे लोग धर्म गुरुओं को इस तरह न चलाएं, नहीं परिणाम वही होगा। सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये इशारा काफ़ी है। आपको धन्यवाद। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल ये आपसे कि नारायण त्रिपाठी आने वाले चूँकि 6 महीने बचे हुए विधानसभा चुनाव में, तो किस मतलब चुनाव लड़ने के लिए विंध्य प्रदेश की पार्टी से ही तैयार है, या तो अगर मान लेते हैं कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में जैसा कि वो बनाती है चुनाव के पहले, और कांग्रेस अपने वचन पत्र में अगर ये बात रखती है कि हम सरकार में आएंगे तो विंध्य प्रदेश के निर्माण के बारे में सोचेंगे या फिर प्रस्ताव को आगे ले जाएंगे, तो क्या नारायण त्रिपाठी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? वचन पत्र या घोषणा पत्र से काम नहीं चल रहा। विंध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, हमारी केंद्र सरकार बनाएगी, चाहे मजबूर हो के बनाए, चाहे इसको हमारा हक समझ के बनाए, ये मान के बनाए कि विंध्य प्रदेश था, इसका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, इसको बना के अटल जी का भी सपना पूरा करें। तो 2 स्थिति में बनेगा। हम वचन पत्र या इन नौटंकियों से नहीं मानेंगे, न कोई ये हम समझौता करेंगे। हम तो इसका पूर्ण रूप से ये बता दिया जाए कि इस तरह हम विंध्य का पुनर्निर्माण करेंगे। तो हमसे हमारा दल भी यदि चाहे कि नारायण त्रिपाठी हम विंध्य बना रहे हैं तो राजनीति से संन्यास ले लो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अन्यथा अब जो जीवन मेरा शेष है वो जीवन पूरा विंध्य के पुनर्निर्माण में लगाऊंगा और विंध्य के डेवलपमेंट में लगाएंगे और इस लड़ाई को बड़ी विकट ढंग से लड़ेंगे, इसको बेहतर करने का काम करेंगे, युवाओं का, किसानों का, व्यापारियों का विश्वास जीतेंगे और बेहतर करने का काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए, चूँकि आपने बड़ी बातें की विंध्य प्रदेश के बारे में और हमारे आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो थे हमारे साथ आज मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि वो
मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी कि वो विंध्य प्रदेश का निर्माण करा कर रहेंगे, क्योंकि विंध्य प्रदेश का जब निर्माण होगा तो सीधे सीधे पूरा विंध्य क्षेत्र का विकास होगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनमन टाइम्स, और जनमन संवाद में हम आपसे सुझाव मांगते हैं कि आप हमारे इस चैनल में किस अपने जनता के प्रतिनिधि को और किस व्यक्ति विशेष को देखना चाहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में और ईमेल और मैसेजेस के थ्रू हमको भेज सकते हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।